दोस्तों, माननीय बहन जी सब पर रखती हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी अगर लखनऊ में और दिल्ली में बैठ करके पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर सकती हैं, तो कितनी अनुभवी माननीय हमारी बहन जी हैं। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर है साथियों। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, आदरणीय बहन जी, आदरणीय बहन जी। अभी धर्म और जातियों में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे इस बीएसपी के मिशन के संदेश देने वाले और हमारे इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब और दूसरे इस बहुजन समाज पार्टी के हमारे संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर काशीराम साहब को अपना सर नमन करते हुए आज की इस मीटिंग के हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष, युवा साथी नरेंद्र एडवोकेट साहब, मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई मनोज जाटव साहब, साथ में मंडल के ही कोऑर्डिनेटर भाई महेश प्रजापति जी, हमारे साथ मंडल में काम देख रहे और बहुत ही मिशनरी भाई रामरूप बौद्ध साहब और हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई मुन्नवर चौधरी साहब, जिले के प्रभारी भाई हमारे धर्मपाल प्रधान जी, हमारी जिले के दूसरे प्रभारी देवेंद्र वर्मा साहब जो संचालन कर रहे हैं, और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भाई सुरेश सेन साहब, दूसरे हमारे प्रभारी हमारे मुखिया जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मिर्जा जी, विधानसभा के ही हमारे पूर्व में हमारे अध्यक्ष या प्रभारी रहे भाई हमारे डॉक्टर साहब, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बलवीर जी, विधानसभा गाजियाबाद के प्रभारी भाई प्रदीप एडवोकेट साहब, हमारे इस महानगर में जिले महानगर के उपाध्यक्ष और बहुत ही हमारे पार्टी के ओजस्वी नेता भाई पंकज शर्मा जी, साथ में बैठे भाई मुंशी गौतम जी, धनपत भैया जी, मास्टर जी, और हमारे इस संस्था के हमारे संस्थापक अध्यक्ष भाई श्याम नारायण जी, प्रेम जी, श्याम सुंदर सेन जी, बीबीएफ के अध्यक्ष भाई हमारे मदन सेन जी, साथ में हमारी बैठी दोनों बहनें, सेक्टर के अध्यक्ष भाई हमारे सुरेंद्र जी, और हमारे कई सेक्टर के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे बैठे हमारे जिले के कार्यकारिणी के हमारे प्रभारी कार्यकारिणी के मेंबर भाई देवेंद्र सेन जी, साथ में बैठे श्याम हमारे एडवोकेट साहब, राम रक्षवाल एडवोकेट साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका नाम मैं लगभग नज़दीकी से मेरे साथी हैं, नाम जानता हूं। सामान्य साथियों, उन सब का इस मंच से सम्मान करते हुए मैं अपनी बात ज़्यादा तो नहीं, केवल इतनी अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
जो बाबा साहब का दिया हुआ संदेश था, उसमें जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जितना बड़ा योगदान है, जितना उसकी वर्णन की जाए, जितनी उसकी चर्चा की जाए दोस्तों, उतनी ही कम है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के उस संदेश को पूरा किया है साथियों, जिस संदेश में बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। बाबा साहब चाहते थे कि हम लोग शासक बने, हम लोग शासन सत्ता के हिस्सेदार बने और शासन सत्ता की हुकूमत हमारे हाथ में हो। ये बाबा साहब का सपना था साथियों। उसके साथ साथ बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि हम लोग इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, दोस्तों ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था। और देश को एक समता मूलक समाज की शक्ल में दोस्तों परिवर्तित करने में जो योगदान है दोस्तों, मान्यवर काशीराम साहब ने जो इस पार्टी का गठन करके हमें जो बाबा साहब के इस मिशन के रूप में दिया है दोस्तों, हम मान्यवर काशीराम साहब के भी ऋणी हैं। और मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ साथियों, जितना बड़ा योगदान माननीय बहन जी का रहा है दोस्तों, आजादी के बाद इस देश के अंदर कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने बाबा साहब के सपने को साकार करने में अपना पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन का संघर्ष दोस्तों आपके सामने लगाया है। पूरे देश के लोगों ने माननीय बहन जी के शासन को सराहा है साथियों। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो शासन किया, हो सकता है कि हमारी पार्टी के लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी की प्रशंसा करें, लेकिन दोस्तों हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने जो बहन जी की सरकार को सराहा कि बहन जी की सरकार जैसा शासन बनाने के लिए दोस्तों अपनी तैयारी करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, उसका एक सिस्टम बनाते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं साथियों। उस तरह की तैयारी हम लोगों को यहाँ से करके एक अथाह भीड़ के रूप में दोस्तों जो माननीय बहन जी ने हमसे आशा की है, हम आप लोगों के बीच में ये वादा करते हैं कि हम रात दिन आप लोगों के बीच में मेहनत करेंगे। केवल आप लोगों को एक इकाई के माध्यम से जो 5 विधानसभाओं में माननीय बहन जी का निर्देश आया कि हम मीटिंग करें और अपने साथियों को प्रेरित करें कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों एक हमें सिस्टम भी माननीय बहन जी ने भेजा है साथियों। हम उसमें तमाम अपने साथी ये तैयारी करेंगे। हम उस सिस्टम के तहत दोस्तों एक रूपरेखा बनाएंगे। पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि हम बताएंगे कि हमारे यहाँ से 10 बसें जाने वाली हैं, हमारे यहाँ से 20 बसें जाने वाली हैं। एक बस हमारी विधानसभा की इकाई के तरफ से जाएगी, एक हमारी जातीय टीम के तरफ से जाएगी, या एक हमारी फलानी जाति के तरफ से जाएगी। तमाम तरह का इस तरह का जोश एक पैदा करके दोस्तों हम यहाँ से ज्यादा बसों के माध्यम से हम भीड़ को दोस्तों इस विधानसभा से पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा ये साहिबाबाद विधानसभा है और उसके अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर हैं साथियों। बहुत सूझबूझ वाले साथी हैं और इसको एक युवा हमारा जिलाध्यक्ष मिला है साथियों, और अनुभवी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। इनके अनुभव को दोस्तों अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इनके हौसला अफजाई करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक टीम बना लें साथियों। एक टीम बना करके जिस तरह हम विधानसभा विधायक जिताने के लिए तैयारी करते हैं, हम एक रूपरेखा बना लें। हमारे हर 4 जोनों में, हम 8 जोनों में दोस्तों एक टीम हमारी प्रचार करे, वहां हैंडबिल बांटें, वहां अपना जाने वाले लोगों की सूची लिखें, उनका नाम लिखें, उनका टेलीफोन नंबर लिखें, और कितनी बसें हमारी पर्सनल अपनी गाड़ी जाएंगी, कौन कौन अपनी गाड़ी से जाएगा, कौन बस से जाएगा, कौन ट्रेन से जाएगा। तमाम तरह की जो तैयारी हमारी होनी चाहिए वो हम इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करें जिस तरह दोस्तों आप लोगों ने इस जिले में 5 में से 4 सीटें जिताई,
कोई और दूसरे नहीं, वो आप ही लोग थे साथियों कि आप लोगों ने 5 में से 4 सीटें यहां जिताई। लेकिन इस तरीके से काम करें कि यहां जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जाएं तो 5 में से 5 सीटें आप माननीय बहन कुमारी मायावती जी को दें। यह अपील आप लोगों से मैं करना चाहता हूं साथियों। और इसके साथ साथ साथियों, हम जो अपनी तैयारी करेंगे, हमारी विधानसभा की इकाई है साथियों, हम विधानसभा के प्रभारी बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे तो मैं विशेष अपील करना चाहता हूं साथियों। जिले के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो अब 15 दिन हमारे पास प्रचार के लिए बचे हैं। इन 15 दिन में हम अपना तमाम कामों का थोड़ा सा त्याग करके, माननीय बहन जी पूरे जीवन का त्याग कर सकती हैं। बाबा साहब ने पूरा जीवन हमको दिया, काशीराम साहब ने हमारे लिए जीवन लगाया, तो हम भी यहाँ से प्रण करके जाएं, हम भी यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि सबसे ज्यादा भीड़ इस गाजियाबाद जिले से जाएगी। ऐसा संकल्प लेकर के अगर हम यहाँ से जाएंगे, मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आप लोग इस जिले के नाम को जिस तरह आप लोगों ने पहले रोशन किया, इस जिले होते ही नाम यहाँ से अपने लिखवा करके कि हमारे अध्यक्ष महोदय को लिखवा दें, जिले के प्रभारी यहाँ बैठे हैं उनको लिखवा दें। और एक अपील आप लोगों से और करना चाहता हूं साथियों, कि एक अपील और ये करना चाहता हूं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें, जो हमारी ये विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे विधानसभा के लोग लें, वो प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हमारी जिला कमेटी को देने का काम करें, जिससे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट माननीय बहन जी को पहुंचाई जा सके। जो सबसे अच्छा कार्य करेगा दोस्तों, हमारा वादा है दोस्तों। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी वादे में विश्वास नहीं, करने में विश्वास रखती है साथियों। और बैठे हैं जिले के अध्यक्ष, हमारे दोबारा जिले अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। माननीय बहन जी सब पर रखती हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी अगर लखनऊ में और दिल्ली में बैठ करके पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर सकती हैं, तो कितनी अनुभवी माननीय हमारी बहन जी हैं। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर है साथियों। और साथ में हमारे जैसे ईमानदार सिपाही को दोस्तों माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिम्मेदारी दी है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला करके अपनी बात खत्म करता हूं कि आपकी एक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट माननीय बहन जी तक पहुंचाने का काम आपके इस भाई, आप इस जिला कमेटी का होगा। ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और आपका पुनः धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि एक बार जोरदार नारों से एक बार और लगा दो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। 2 बार हाथ करेंगे, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। 9 अक्टूबर को चलो लखनऊ, 9 अक्टूबर को चलो लखनऊ। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।